with the name of Allah Almighty. Succession Act. Topic है Letters of Administration. 2009, 10, 11, 12 PU. PZU 2010. This is your host lecturer MK Bhutta. My WhatsApp 0333 4655 305. शॉर्ट स्टोरी टाइप आंसर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट करेंगे. लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जब कोई शख्स फौत हो जाए विल लिखे बगैर तो उसकी स्टेट को, उनके बच्चों को, तो मरने वाले की एस्टेट को, प्रॉपर्टी को, पैसे को उनके बच्चों में तकसीम करने के लिए किसी नाजिम की, एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत पड़ती है. तो कोर्ट किसी रिश्तेदार को, सियाने को लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करती है. अथॉरिटी लेटर देती है, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करती है कि जाओ बैंक से पैसा निकलवाओ, प्रॉपर्टी, तमाम चीज़ों के टैक्स भी पे करो, कर्ज हैं तो कर्ज मरने वाले के अदा करो, और बाकी प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक तकसीम कर दो उसके बच्चों में. या एक शख्स ने विल लिखी है, वसीयत लिखी है, लेकिन उसके अंदर उसने एक्सिक्यूटर का नाम नहीं लिखा कि मेरा फिलहाल घर गिफ्ट जाएगा, बाकी प्रॉपर्टी मेरी तकसीम कर दें कानून के मुताबिक, लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन तकसीम करेगा, कौन कर्ज देगा, कौन उसके मामलात मरने के बाद देखेगा. तो कोर्ट ये लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगी किसी एक रिलेटिव को. आइए डिटेल में पढ़ते हैं. लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लीगल डॉक्यूमेंट बाय द कोर्ट ऑफ प्रोबेट. प्रोबेट का मतलब है वसीयत से मुतल्लिक कोर्ट. एक अलग कोर्ट बनाई गई है पाकिस्तान में, कोर्ट ऑफ प्रोबेट कहते हैं. सिर्फ वसीयत के मामलात, वसीयत की वैलिडिटी को चेक किया जाता है कि वसीयत के मुताबिक कहाँ तक मामलात हो सकते हैं, मरने वाले की ख्वाहिशात को ओवरऑल कहाँ तक फुलफिल किया जा सकता है. लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है. कौन जारी करता है? कोर्ट ऑफ प्रोबेट जारी करती है. विच अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर. जो एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक नाजिम, एक एडमिनिस्ट्रेटर, एक मुंतजिम, एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करती है कोर्ट, या एडमिनिस्ट्रेटर्स या 2-3 एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है टू मैनेज, कि मैनेज करे, एंड डिस्ट्रीब्यूट, और डिस्ट्रीब्यूट करे द डिसीज्ड एसेट्स, मरने वाले के तमाम एसेट्स को, माल मालियत और रुपया पैसा के अलावा प्रॉपर्टी को. कोर्ट अपॉइंट्स एडमिनिस्ट्रेटर. कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेगी 2 वजूहात की बिना पर. इन केस ऑफ हैविंग नो विल, एक ये मामला हो कि मरने वाले ने कोई वसीयत ही नहीं लिखी. कहते हैं हर शख्स को मरने से पहले अपनी तमाम एसेट्स को वसीयत में लिख देना चाहिए. किसी को फेवर देना चाहता है तो दे दे. अगर मरने वाले ने कोई विल ही नहीं लिखी, वसीयत ही नहीं लिखी, तो फिर एक शख्स को, बेटे को, बेटी को, रिलेटिव को, किसी मैच्योर को कोर्ट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जारी करेगी. हैविंग विल, दूसरा ऑप्शन ये है कि विल तो मौजूद हो बट हैविंग नो एक्सिक्यूटर, लेकिन उसके अंदर मरने वाले ने अपनी वसीयत में कोई एक्सिक्यूटर मेंशन ही नहीं किया कि मेरे मरने के बाद फ़िलाँ शख्स, फ़िलाँ बुज़ुर्ग मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगा, इस सारे मेरी ख्वाहिश को पूरा कराएगा, जिसको गिफ्ट में दे रहा हूँ उसे गिफ्ट दिलवाएगा, बाकी प्रॉपर्टी तकसीम करेगा. अगर उसने एक्सिक्यूटर का नाम नहीं लिखा, या एक्सिक्यूटर का नाम लिखा है उसने बट एक्सिक्यूटर इज़ अनविलिंग, लेकिन वो जिसने ये काम करना था, जो एक्सिक्यूटर लिखा हुआ था कि वो गिफ्ट भी दिलवाएगा और प्रॉपर्टी को तकसीम भी करेगा, बैंक से पैसा भी निकलवाएगा, वो एक्सिक्यूटर अनविलिंग है. वो चाहता ही नहीं है कि मैं काम करूं अपनी मसरूफियत की वजह से, या वो बीमार है, या एक्सिक्यूटर मर गया है, वो नहीं परफॉर्म कर सकता ड्यूटी. तो फिर भी कोर्ट क्या करेगी? वो किसी को अपनी तरफ से अपॉइंट करेगी एडमिनिस्ट्रेटर.
अच्छा, लोग भी एप्लीकेशन देते हैं, बाज़ औक़ात किसी रिलेटिव का या बेटे का बेनिफिट जुड़ा होता है प्रॉपर्टी से, मरने वाले की जायदाद से, तो वो कह रहे तकसीम करो बाबा, तो वो कोर्ट के अंदर जाकर एप्लीकेशन देता है। तो जो एप्लीकेशन देगा लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, वो कौन होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। रिलेटिव हो बेहतर है, सन हो डॉटर हो, सेन हो। अब ये चीज़ें आप इजाफी लिख दें जी, अक्लमंद हो, मैच्योर हो, ट्रस्टवर्दी हो, ये चीज़ें आप ऐड कर देंगे खुद ही। अच्छा, कोर्ट कैन अपॉइंट टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर टू, जब तक कि फिक्स कंफर्म एडमिनिस्ट्रेटर तय नहीं होता तो कोर्ट क्या करती है, टेम्परेरी एडमिनिस्ट्रेटर भी लगा देती है। भाई अभी तुम कर्ज वर्ज और अभी तुम टैक्स वैक्स पे करो और प्रॉपर्टी का ज़रा ख्याल करो, जब तक हम पक्का एडमिनिस्ट्रेटर तलाश ना कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटर की। कलेक्टिंग द डिसीज्ड एसेट्स, पहली बात उसका काम है कि वो मरने वाले के तमाम एसेट्स को जमा करे, उनकी लिस्ट बनाए कि बैंक में कितना पैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है उसकी, उसे कर्ज कितना देना है, कर्ज कितना लेना है। सेटलमेंट ऑफ डेट्स, और वो कर्ज अदा करे, मरने वाले के कर्ज अदा करे। क्लेम्स, अगर किसी का कोई दावा है तो वो फुलफिलमेंट करे, उसकी सेटलमेंट करे। स्टेट टैक्सेस, स्टेट पर टैक्सेस हैं तो टैक्सेस अदा करे। डिस्ट्रीब्यूटिंग द एसेट्स, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करे, जो प्रॉपर्टी है जो पैसा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड स्टेट को प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करे टू हायर्स, वारसों में। कैसे करे डिस्ट्रीब्यूट, फॉलोइंग वैलिड विल, अगर विल वैलिड है, वसीयत ठीक ठाक है, वसीयत फेल वसीयत नहीं है, वैलिड वसीयत है, अगर मरने वाला वसीयत छोड़ के गया है तो वसीयत को फॉलो करते हुए। आर द लॉज, बाज़ कर वसीयत भी वैलिड नहीं होती। मिस्टर सादिक मरने से पहले कह के गया मेरे दूसरे बेटे को आपने मकान दे देना है, मेरा फ़िलहाल मकान, और मरने से पहले ही वो मकान अपने इलाज पर इस्तेमाल कर गया, तो वो मकान एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो विल वैलिड नहीं हुई। तो विल वैलिड विल को फॉलो करते हुए हायर्स में तकसीम करें। आर द लॉज ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक कानून बनाया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लॉज ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है बच्चे, ऑफ स्प्रिंग, सक्सेसर, आगे आने वाले बच्चों का, और तकसीम का जो कानून है उसके मुताबिक, उस कानून के मुताबिक तकसीम करेगा। या तो विल के मुताबिक, विल वैलिड नहीं है, पूरी नहीं उतरती, तो फिर वो लॉ मौजूद है डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ, उसके मुताबिक तकसीम करेगा। क्योंकि विल के लिए ज़रूरी है कि अगर किसी को आपने अपनी प्रॉपर्टी में से गिफ्ट देना है तो आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी का सिर्फ तीसरा हिस्सा किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो कोई शख्स है वो अपनी आधी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट कर गया है तो वैलिड विल नहीं है, तो फिर कहाँ आना पड़ेगा, लॉज ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर आना पड़ेगा। किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, जिसके पास अथॉरिटी लेटर है, लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ जो है बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिलेशन, अडॉप्टेशन और मैरिज, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। भाई इसके कितने रिश्तेदार हैं, अडॉप्ट किसी को किया हुआ है नहीं किया हुआ, मैरिज इसने कितनी शादियां की हैं, इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एक वो है, कानून है। आजकल वैसे इंटरनेट पर एक चार्ट मौजूद है, बस उसमें आप कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, कितने मतराए बहन भाई हैं, या कितने लोग रिलेटिव हैं, बाप माँ, सबके नाम लिख देते हैं, लंबा सारा चार्ट है, एक ही क्लिक लगाते हैं तो सबके हिस्से निकल के आ जाते हैं। लास्ट में एक बात कहना चाहते हैं, सर्टिफाइड कापीज़ ऑफ लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की अटेस्टेड कापीज़ जो हैं आर ऑफन रिक्वायर्ड बाय बैंक्स,
अक्सर बैंक रिक्वायर्ड करते हैं। जब बैंक के पास जाते हैं कि मिस्टर सादिक का पैसा दो, तो वो कहता है कि आपके पास लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, कि आप ही एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप ही सारे मामले को देख रहे हैं, क्या कोर्ट ने आपको अथॉरिटी दी है, तो आप वो कापी पेश करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट आपसे कभी कापी लेती है, खासकर अदर कोर्ट और दूसरे कोर्ट भी आपसे मांग सकते हैं किसी मामले में, जी आप लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस करें। ट्रांसफ़र ऑफ मनी, जब आप पैसे दे रहे होते हैं या एसेट्स आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्टेट से ये डॉक्यूमेंट्स किसी वक्त भी मांगे जा सकते हैं। सो यू हैव टू प्रिपेयर दिस ऑल इन अ स्टोरी फॉर्म। बस एक स्टोरी में आप याद रखेंगे कि लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट जारी करती है। कोर्ट कौन सी होती है? कोर्ट ऑफ प्रोबेट होती है। कब जारी करती है? जब कोई शख्स मर जाए और उसकी विल ही ना हो, तो वो लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसी को जारी करती है। वो कौन होता है? कोई रिलेटिव होता है या बेटा होता है उसका, या विल होती है तो विल को पूरा करने वाला कोई नहीं होता, परफॉर्म करने वाला कोई नहीं होता, एक्सिक्यूटर कहते हैं उसे, वो नहीं होता। तो फिर भी कोर्ट कहती है आओ भाई, रिश्तेदारों में से एक को लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दे देती है या दो लोगों को दे देती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी यही हैं कि वो टैक्स पे करता है, वो कर्ज पे करता है, वो बच्चों के अंदर विल के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रॉपर्टी को, या फिर वो लॉज ऑफ डिसेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन के तहत करता है तकसीम। वेरी सिंपल, बस स्टोरी याद रखें। अगर इसमें से आपको 5 बातें भी याद हैं, ओनली 5 बातें भी याद हैं, तो फिर आप ये सवाल पूरा कर लेंगे, क्योंकि ये 10 नंबर्स का क्वेश्चन है। सो नाइस ऑफ यू।